मान लो 1 ले लिया तो अगला कौन सा आएगा 3 ही आएगा, नहीं कि 5। 7 ले लिया तो अगला कौन सा आएगा 9। तो ऐसे दो क्रमागत विषमधनात्मक पूर्णांक याद करने जिनके वर्गों का योग कितना है 290। तो हमने मान लिया, माना कि दो क्रमागत विषमधनात्मक पूर्णांक, तो हमने पहला तो क्या ले लिया अक्ष, माना कि प्रथम क्रमागत, माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x व, देखो दो क्रमागत विषम, पहली बात तो विषम होना चाहिए, वो क्रमागत होना चाहिए, विषम होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं धनात्मक होना चाहिए। तो पहला अक्ष ले लिया तो अगला कौन सा आएगा। अब देखो विषम संख्याओं के बीच में, क्रमागत दो विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है 2 का, कितने का होता है 2 का। तो पहला अक्ष ले तो अगला क्या आएगा x + 2, अक्ष में मैं 2 जोड़ूंगा तो यह आएगा, जैसे मान लो 3 है, इससे अगली क्या आएगी 5, तो कितना जोड़ा 2, समझ गए। तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x व x + 2 है, ये हमने मान ली। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो पहला क्या है x, तो x का वर्ग प्लस, योग करना है तो क्या लगाएंगे प्लस, दूसरा क्या है x + 2 की होल घात 2, तो उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर लिया हमने, बराबर कितना है 290, वर्गों का योग कितना है 290। अब खोलो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा x² प्लस, इसको खोलेंगे तो a + b की होल घात 2, तो सरसमी कौन सी लग रही है a + b की होल घात 2 बराबर a² + 2ab + b², ये लग रही है। तो सरसमी का लगा दीजिए a² + 2ab + b²। तो a का मान कितना है x और b का मान कितना है यहाँ 2, तो a की जगह तो कितना रख दो x और b की जगह कितना रख दो इसमें 2, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x इंटू b कितना है 2 प्लस b² b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना 290। कितना हो गया यहाँ x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 बराबर कितना 290। देखो ये भी स्क्वायर वाला है और ये भी स्क्वायर है, तो x² और x² दोनों जुड़ रहे हैं, तो कितना हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना 290 किधर गए दाईं तरफ, उठा के किधर ले आओ इसको भी बाईं ओर, इस साइड में ले आओ, तो 2x² प्लस 4x प्लस 4, तो ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस, तो माइनस 290 बराबर कितना, इधर क्या बचेगा 0। 2x² प्लस 4x, ये भी अचर पद है, ये भी क्या है अचर पद, तो माइनस 290 में से प्लस का 4 किया तो क्या बचेगा विपरीत चिन्ह हो, दो संख्याएं हो विपरीत चिन्ह तो हमेशा क्या होती है घटती है, तो 290 में से 4 किया तो कितना बचेगा 286, कितना बचेगा 286, और किसका बचेगा माइनस का, क्यों क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है क्या, हाँ देखो 2 का यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी कट रहा है 2 से, यहाँ भी कट रहा है, तो 2 का भाग लगा दिया, तो यहाँ तो कितना आएगा x², यहाँ कितना आएगा 2x माइनस यहाँ 2 1 कम 2 8 में 4 बार और 3 143 बराबर कितना 0। यह हमें क्या प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हो प्राप्त हो गया तो हम x और x + 2 का मान ये पूर्णांक याद कर सकते हैं, तो x का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसको किससे हल करना, कोई सी विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि से भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं, जो अच्छी लगती है उससे कर सकते हैं। तो यहाँ हम किससे कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो बताओ गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए a और c का गुणनफल, देखो a कितना है 1 और c कितना है -143, दोनों को गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा -143, कितना आएगा -143। a और c का गुणनफल कितना आ रहा है -143 और x का गुणा कितना है 2, x का गुणा कितना है 2 प्लस का 2, तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए -143 और योग करने पर कितना आना चाहिए प्लस का 2। बताओ ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है,
हमने निकाल ली, जैसे गुणा करने पर तो कितना चाहिए माइनस का 143 और योग करने पर कितना आना चाहिए प्लस का 2। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है। तो देखो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, 13 इंटू 11 और 143, लेकिन किसका आना चाहिए माइनस का। इसका मतलब एक संख्या माइनस में होगी, एक संख्या किसमें होगी प्लस में। तो ये किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या तो प्लस में होगी, छोटी संख्या माइनस की। तो 100 माइनस का 143 आ गया, दोनों गुणा करेंगे। प्लस के 13 में से माइनस के 11 गया तो क्या बचेगा प्लस का 2। मिल गई ऐसी दो संख्या, हाँ कौन कौन सी है, प्लस का 13 और माइनस का 11। कहाँ रखेंगे हम, इस 2 अक्स की जगह रखेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर कितना 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ एक्स बाहर आ गया, तो एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में लगाएंगे तो क्या आएगा एक्स, भाग में गाते घट जाती है, प्लस ये एक्स बाहर आ गया, क्या बच गया 13। यहाँ देखो ये किसका है प्लस का और ये चिन्ह किसका है माइनस का। विपरीत चिन्ह तो मैंने क्या बताया था, क्या कॉमन लेते हैं विपरीत चिन्ह तो माइनस का, और समान चिन्ह तो क्या लेते हैं प्लस का। तो यहाँ विपरीत चिन्ह तो क्या कॉमन ले लिया माइनस, और कितना 11। एक्स माइनस बाहर आ गया तो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का, और 11 का भाग 143 में कितनी बार गया 13 बार, बराबर कितना 0। देखो ये और ये दोनों समान है क्या, हाँ इसका मतलब एक तो क्या आ गया गुणनखंड x प्लस 13 और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 11 बराबर कितना 0। ये इसके क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो गए। अर्थात इसको भी किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर, और इसको भी किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर। अर्थात x प्लस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, ये प्लस का इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस। तो एक तो x का मान कितना आ गया माइनस 13, या दूसरा क्या है x माइनस 11। तो x माइनस 11 को भी किसके बराबर ले रहे हैं 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो गया, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो x के मान हमें कितने प्राप्त हुए 2, एक तो x बराबर माइनस 13 और एक x बराबर कितना 11। लेकिन इन दोनों में से x बराबर माइनस 13 है, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये है विषम ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर माइनस 13 संभव है क्या, नहीं। तो ये तो संभव होगा नहीं, तो x का मान कितना आएगा माइनस के 11। तो नीचे लिखो चूंकि x बराबर माइनस 13 को छोड़ने पर, क्योंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का मान क्या होगा, x बराबर होगा 11, 13 नहीं होगा। तो x बराबर 11 आ गया। अब बताओ, अतः दो क्रमागत विषम पूर्णांक कितने आएगी, एक तो 11 आ गई तो लिखी जाएगी 11 प्लस 2 यानी कितनी हो गई 13। अतः लगाई लिख दो, अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक कितनी है, एक तो 11, एक तो कितनी है 11, वह दूसरी कितनी है 11 प्लस 2, या दूसरी कितनी आएगी 11 प्लस 2 यानी कि कितनी 13 बराबर कितना 13। ओके, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है 11 व 13, ठीक है। x बराबर माइनस 13 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हमें तो किसकी बात करा रहा है, धनात्मक संख्या पूछ रहा है। तो धनात्मक तो कौन सी ओनली x बराबर 11, तो संभव कौन सा होगा यहाँ x बराबर 11, ठीक है। समझ में आ गया। दोबारा बताते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया x व x प्लस 2,
पहला अक्ष ले तो दूसरा अक्ष प्लस 2 ही क्यों लिया? क्योंकि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा कितने का रहता है? 2 का। तो अगली निकालेंगे तो 2 ऐड करते जाएंगे, 2 ऐड करते जाएंगे तो अगली आती जाएगी। तो अगली पहली अक्ष मानी तो दूसरी क्या आएगी? अक्ष प्लस 2। अब प्रश्न अनुसार जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 290। तो वर्गों का योग कर दिया, अक्ष का भी वर्ग कर दिया, अक्ष प्लस 2 का भी वर्ग कर दिया। यहाँ वर्ग कर दिया, अक्ष स्क्वायर a प्लस बी की होगा 2 से इसको खोलेंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी प्लस बी 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 बराबर 290। 200 अलग कर लिया, अक्ष स्क्वायर जुड़ जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर, 4x 4 290 को उठा के दिलाएंगे तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। देखो पूरा समीकरण 2 से कट रहा है क्या? हाँ, तो 2 का भाग लगा दिया तो यहाँ अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 अक्ष आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 286 में तो कितना आएगा? 143। अब ये देखो द्विघात समीकरण आ गया, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए? a और c का गुणनफल, a का गुणनफल तो कितना है? 1, यहाँ तो कितना है? 1, और c का गुणनफल कितना है? माइनस 143। माइनस 143 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 143। गुणा करने पर तो ये संख्या आनी चाहिए, 2 ऐसी संख्याओं को गुणा करो जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस का 143, और योग करने पर कितना आना चाहिए? प्लस की 2। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनको योग करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस का 143, जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस का 143, और योग करने पर कितना आना चाहिए? प्लस का 2। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी है? प्लस का 13 और माइनस का 11। ये किसकी जगह रख देंगे? 2 अक्ष की जगह रख देंगे, तो 13 प्लस का 13x माइनस 11x माइनस 143। ऐसे कैसे? इन दोनों में कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, हल कर दिया। अक्ष बराबर माइनस 13 आया, अक्ष बराबर 11 आया, अक्ष बराबर 13 को छोड़ने पर यह संभव नहीं है क्योंकि ये कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः अक्ष बराबर 11, अक्ष का मान ज्ञात हो गया, अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक कितना होगा? 11 प्लस 2 बराबर 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? 2 संख्याएं दे रखा है, एक तो बड़ी है, एक क्या है? छोटी। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तो कितना दिया है? 45। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तो कितना दिया है? 45। जबकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 4। तो हम अक्ष किसको माने? हम अक्ष किसको मानेंगे? बड़ी को या छोटी को? बड़ी को। क्यों? कारण क्या है? छोटी संख्या का वर्ग। इस छोटी संख्या का वर्ग कब ज्ञात होगा हमें? जब बड़ी संख्या ज्ञात हो। तो बड़ी संख्या ज्ञात कब होगी? इसको क्या मानना पड़ेगा हमें? x। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, यानी छोटी संख्या किसके ऊपर निर्भर हो रही है? बड़ी संख्या पर। तो अक्ष इसको मानना पड़ेगा हमें? बड़ी संख्या पर। तो हमने सोल्व किया इसको, माना कि बड़ी संख्या x है। हमने मान लिया, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग। देखो बड़ी संख्या x मान ली तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या का 4 गुना। छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या का 4 गुना। तो 4 इंटू बड़ी संख्या, तो 4 का 4, बड़ी संख्या क्या मानी हमने? x, तो कितना आ गया? 4x। तो बताओ छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया? 4x। अब देखो प्रश्नानुसार, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 45। दोनों संख्याओं का वर्ग करोगे, बड़ी संख्या क्या है? x, तो x का वर्ग, तो x की होल घात 2। अंतर आ रहा है, अंतर के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। हमेशा बड़ी में छोटी घटाते हैं, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। वर्गों का अंतर आ रहा है तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है बताओ? छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 4x। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या थोड़ी है 4x, नहीं, छोटी संख्या का वर्ग है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 4x बराबर कितना है? 45। ठीक है, तो x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4x। 45 को उठा के इधर लाएंगे तो किसका है? उधर प्लस का, इधर लाके किसका हो जाएगा? माइनस, बराबर कितना? 0।
ये हमें प्राप्त क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो बताओ गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, a और c का गुणनफल। तो a और c का गुणनफल, a का गुणनफल तो a का मान तो कितना है यहाँ 1, a का मान तो कितना है 1 और c का मान कितना है -45। तो a को -45 से गुणा करेंगे, इस a को -45 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -45। तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए -45। ऐसी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए -45। और योग करने पर यानी अक्ष का गुणा कितना है 4, किसका माइनस का। तो योग करने पर क्या आना चाहिए माइनस का। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए -45 और योग करने पर क्या आना चाहिए -4। बताओ ऐसी दो संख्याएं। ऐसी दो संख्या कौन सी है 9 × 4, 9 × 5, 9 पंजे 45। लेकिन किसका आ रहा है ये माइनस का, गुणा किसका आ रहा है माइनस का, लेकिन यहाँ किसका आ रहा है प्लस का। तो इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की। अब बड़ी संख्या को इनमें से कौन सी प्लस की होगी और कौन सी माइनस की, इसके लिए यहाँ देखो कौन सा चिन्ह आ रहा है माइनस आ रहा है, यहाँ कौन सा आ रहा है माइनस। तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की। माइनस के 9 को प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो -45 और माइनस के 9 में से प्लस का 5 किया तो क्या बचेगा -4। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है -9 और +5। रख दो यहाँ x² प्लस एक तो 5x है माइनस एक क्या है 9x -45 बराबर कितना 0। अब देखो यार इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन ले, क्या बच गया x + 5। ठीक है, इन दोनों में देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, समान चिन्ह, ये भी माइनस, तो एक तो माइनस का चिन्ह कॉमन आ रहा है। ऐसे देख लो ये प्लस का, ये किसका है माइनस का, विपरीत चिन्ह तो कॉमन क्या लेते हैं हमेशा यहाँ माइनस। क्या आ रहा है और 9, तो माइनस का 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो क्या बच गया ये माइनस बाहर आ गया तो किसका हो जाएगा प्लस का। 9 से 9 कट गया, क्या बच गया x। ये माइनस है, ये बाहर कॉमन माइनस का ले लेते, माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। 9 का भाग 45 में 5 बार बराबर कितना 0। तो एक गुणनखंड तो क्या आ गया x + 5 और दूसरा क्या आ जाएगा x - 9 बराबर कितना 0। अर्थात x + 5 बराबर 0, तो x बराबर तो कितना आ गया -5। ठीक है, या दूसरा क्या है x - 9 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया प्लस का। ये माइनस का है, माइनस का 9 उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। तो हमें x के मान कितने प्राप्त हो गए 2, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 मान प्राप्त होते। तो x बराबर एक तो कितना आया -5 और एक x बराबर कितना आया 9। अब देखो यहाँ देखो x बराबर -5 है, x बराबर कितना है -5। ये संभव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग, अगर x का मान मैं यहाँ रखूंगा -5 तो यहाँ कितना हो जाएगा -20। कितना हो जाएगा -20। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं। कोई सी भी संख्या हो, हमेशा किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा क्या आता है धनात्मक। तो इस छोटी संख्या का वर्ग -20 हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब x बराबर -5 तो क्या है संभव नहीं है। तो नीचे लिख रहा चूंकि x बराबर -5 संभव नहीं है, इसलिए x का मान ओनली क्या होगा प्लस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो x का मान कितना हो गया 9। इसका मतलब कौन सी संख्या प्राप्त हो गई हमें, बड़ी संख्या तो प्राप्त होगी, इसलिए बड़ी संख्या ये अतः लगा दो। अतः बड़ी संख्या तो कितनी आ गई 9। अब निकालो छोटी संख्या का वर्ग। बताओ कितना हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग 4 × x से कितना रख दो 9, गुणा में तो है 4x, तो 4 × 9 तो 9 चौक 36। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना आया 36। अब निकालो छोटी संख्या वर्ग बराबर कितना आया 36। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी बताओ,
इसको छोटी संख्या का वर्ग लिखा हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम, छोटी संख्या का स्क्वायर। बात तो एक ही है। तो छोटी संख्या बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, और प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा। एक पक्ष से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरे पक्ष में क्या आ जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह और वर्गमूल का चिन्ह। तो क्या आ गया, प्लस माइनस 6। तो छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, छोटी संख्या कितनी आई बताओ, प्लस माइनस 6। इसलिए संख्या क्या होगी, 9,6 या 9, ये क्या होगा, आंसर। समझ गए, या तो होगा 9 बड़ी संख्या 9 तो छोटी संख्या प्लस का 6 होगी, या हो सकती है बड़ी संख्या 9 तो छोटी संख्या -6 भी हो सकती है। तो 9 6 या 9 -6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सभी के समझ में आया होगा। देखो इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। यानी छोटी संख्या किसके ऊपर निर्भर हो रही है, बड़ी संख्या पर। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, हमने मान लिया, माना कि बड़ी संख्या x है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो 4 इंटू बड़ी संख्या तो 4x, आगे छोटी संख्या का वर्ग। अब प्रश्नानुसार देखो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग करूंगा तो x स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या का वर्ग पहले से कितना है 4x, तो -4x, अंतर के लिए माइनस लगाते हैं, बराबर कितना 45 को इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ समीकरण, x स्क्वायर -4x -45 बराबर 0। अब देखो यहाँ टुकड़े करेंगे तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, AC का गुणनफल कितना है, -45 को 1 से गुणा करेंगे तो -45। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, -45, और योग करने पर क्या आना चाहिए, -4। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, +5 और -9, ये दो संख्या मिल गई। इनको किसकी जगह रखेंगे, -4x की जगह रखेंगे। तो +5x -9x, इन दोनों में कॉमन ले लिया, x आ गया, x +5 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -9, तो x +5 बच गया। तो एक तो क्या हो जाएगा, x +5 गुणनखंड, एक क्या हो जाएगा, x -9। तो x +5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -5 आएगा, x -9 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 9। अतः यहाँ देखो x बराबर -5 को मैं छोटी संख्या का वर्ग में रखूंगा यहाँ, तो -20, तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं। तो x बराबर -5 तो संभव नहीं है, तो इसको तो छोड़ देंगे, इसलिए x बराबर क्या बचेगा, 9। तो बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी 9, और छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है 4x, तो 4 × 9 9 चौक 36। तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 36, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक पक्ष से स्क्वायर हटा दूसरे पक्ष में क्या आ जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह और रूट, तो +6। तो संख्या क्या हो जाएगी 9 6 या 9 -6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको खुद को करना है। देखो एक बार मैं 5 क्वेश्चन को समीकरण बना के बता देता हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन क्या है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। 2 भाग है जिनका योग कितना है 16, जिनका योग कितना है 16, यानी कि 16 को 2 भागों में बांटना है। अगर मान लो एक x है तो दूसरा क्या आएगा 16 - x। समझ गए। इस प्रकार विभाजित करें कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो देखो हमने मान लिया, माना कि बड़ा भाग कितना ले लिया x, बड़ा भाग कितना ले लिया x। तो बताओ छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग क्या आएगा, दोनों भागों का मान कितना है टोटल 16। तो छोटा भाग निकालने के लिए 16 में से बड़ा भाग घटा दो। जैसे एग्जांपल 2 संख्याओं का योग कितना है, मान लो 16 है, कितना है 16। एक संख्या 5 है, एक संख्या कितनी है 5, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 16 में से क्या घटाएंगे, ये 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 11। वैसे ये है। तो एक बड़ा भाग क्या मान लिया x, तो छोटा भाग क्या आएगा 16 - x। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार में कह रहा है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग क्या है x, तो x का वर्ग कर दिया,
बड़ा भाग का वर्ग, तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर। फिर क्या करें, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो इसको किससे गुणा करो, 2 से, तो 2 रख दिया। 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि बराबर छोटे भाग से, छोटा भाग कितना है 16 माइनस x, छोटे भाग के वर्ग, तो इसका भी क्या करो वर्ग से कितना अधिक है 164, तो प्लस, अधिक के लिए क्या लगाते हैं प्लस और कम के लिए माइनस, तो प्लस 164, तो 2x स्क्वायर बराबर, इसको खोलूंगा तो कितना आएगा 16 का स्क्वायर, a माइनस बी से खोल देंगे, a माइनस बी की होल का 2 बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे खोलेंगे इसको, तो a का मान तो कितना है 16, तो 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 16 इंटू b कितना है x प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस कितना 164, तो 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 दूना 32x प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 164, ठीक है। 2x स्क्वायर, देखो ये भी अचर है, पहले सबसे पहले x स्क्वायर को लिख लो माइनस 32x, ये भी अचर है, ये भी क्या है अचर, ये दोनों क्या है अचर, ये भी अचर है ये भी अचर, तो दोनों हल हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 256 में 164 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस, तो प्लस का आएगा 0 6 5 11 1 12 और 4 420। अब क्या करो, इस पूरे पर सभी पदों को उठा के किधर लाओ, इस साइड में लाओ, तो 2x स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा, x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसका हो जाएगा प्लस है तो माइनस का, तो x स्क्वायर, ये माइनस 32x इधर लाएंगे तो माइनस का इधर है, किसका हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 32x, 420 किसका इधर प्लस का, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस, तो माइनस 420 बराबर क्या बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर में से माइनस 1x कर गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420, ये क्या प्राप्त हो गया हमें द्विघात समीकरण निकाल लिया। अब इस द्विघात समीकरण को किससे हल कर लेना, गुणनखंड विधि से, यानी गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस के 420 को किससे गुणा करो x स्क्वायर का गुणांक यानी a से, तो a और c का गुणनफल कितना आ रहा है, माइनस के 420 को प्लस को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 420, माइनस के 420, तो ऐसी दो संख्याओं को गुणा करने पर लाना है, ठीक है, और x का गुणा कितना है प्लस का 32, यो कितना लाना है प्लस का 32, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो क्या लाना है माइनस के 420 और योग करने पर कितना लाना है प्लस का 32, तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है 42 इंटू 10 आ रहा है 420 और 42 में से 10 किया तो 32, लेकिन ये किसका आ रहा है माइनस का, इसका मतलब एक संख्या माइनस में होगी एक संख्या प्लस में, गुणा वाला माइनस में आए तो बेशक एक संख्या प्लस में होगी एक संख्या माइनस में, तो ये किसका आ रहा है देखो योग प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली प्लस की छोटी वाली माइनस की, तो माइनस का 420 और प्लस के 42 में से माइनस के 10 किया तो प्लस का 32, तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है प्लस का 42 और माइनस का 10, ये रख देना कहाँ 32 x की जगह रख देना, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 प्लस 0। अब कॉमन लेके हल कर लेना, कर लोगे, ये आपकी प्रश्नमाला 3.4 कंप्लीट हो गई। अब देखो हम 3.5 की बात करेंगे आगे वाली क्लास में, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है।